नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। कहते हैं ना कि यदि आप अपने रास्ते की गलतियों को हटा देते हैं तो मंजिल और आसान हो जाती है। आप जिस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका वो रास्ता है एनडीए। और इस एनडीए के रास्ते में यदि आप होने वाली गलतियों को हटा देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, तो सफलता आपके और करीब हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो अपने जीएटी के पोर्शन में साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनको लेके आप क्या है अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो। तो भाई सही को जानो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और क्या सही डायरेक्शन में आपके लिए क्या सही गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है साइंस को लेके। तो साइंस की मैं बात करूं आप सभी को पता है मोटे मोटे तौर पे साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज आपके पेपर में होता है। पूरे पूरे 200 मार्क्स की साइंस आपके पेपर में आती है। ओके, तो सही तरीके से गाइड किया जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए, तो 150 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते हैं जो आप साइंस में इनको अचीव कर सकते हो। इतना भी नहीं करते हो तो मान के चलो कि 130 से 140 तक आप आराम से कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा स्कोर होता है जीएटी के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो जैसे एक मिथ होता है कि भाई साइंस किस लेवल की आती है, मतलब एनडीए एग्जामिनेशन में जो साइंस होती है वो किस लेवल की आती है। तो बच्चा क्या है इसको जोड़ के देखता है कि सर 9th-10th लेवल की आती है या फिर 11th-12th लेवल की आती है, और वो फिर उसी तरीके से प्रिपरेशन करने लग जाता है। ओके, तो इस चीज को आप ऐसे ना समझ के ये समझो कि वो साइंस में आपसे पूछना क्या चाहता है। तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन को भी हम बात करते हैं, तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन इस बात को कहता है कि साइंस का मतलब क्या होता है कि डेली लाइफ में आप जिन साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हो, चाहे वो किसी प्रोसेस के इन्वॉल्वमेंट में, चाहे वो किसी फिनोमिना में, उनसे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं या फिर साइंस के प्रोसेस हैं, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब वो चाहे आपको क्लास 9th से मिल रही है, चाहे 10th से मिल रही है, या फिर 11th से मिल रही है, या फिर वो क्लास 12th से मिल रही है। क्योंकि इसको ऐसे बाइफरकेट करना कि सिर्फ 9th-10th का ही आता है या फिर सिर्फ 11th-12th का ही आता है, दिस इज नॉट दी एग्जैक्ट मेथड कि भाई आप इससे बता सके। जैसे आप पिछली बार का पेपर देखें, तो पिछली बार के पेपर में साफ साफ 11th और 12th क्लास से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। जैसे आपका ऑप्टिक्स है, जैसे आपका लाइट है। ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्या होता है साइंस के अंदर कि जो चीजें आप 9th में पढ़ते हो वही चीजें आपके 11th में रिपीट होती हैं, और जो 10th में पढ़ते हो वही चीजें आपके 12th में रिपीट होती हैं। तो ऐसा कोई खास पैरामीटर नहीं है कि इतना 9-10 से आता है, इतना 11-12 से आता है। तो उसमें जो ओवरऑल होता है 9 से 12 तक का ही होता है, और वो बेसिक एंड नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी जो फिनोमिनाज होते हैं जो डेली लाइफ में जिनका रोल रहता है, वो सब क्या है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनमें कई बार थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि आपको उसको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, यानी कि उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हायर लेवल पे आपका क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप उसको इजीली कर सकें। मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो 9th-10th की जो एनसीईआरटीज होती हैं ये आपके बेसिक्स क्लियर कर देती हैं। कई बार जैसे बच्चा पूछता भी है कि सर 9th-10th से क्या कितना आता है, कैसे कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको 11th-12th पे भी जाना पड़ेगा। 11th-12th का बहुत हायर लेवल पे आपको करने की जरूरत नहीं है, लाइक नीट और ये सब जेई एडवांस ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना भी नहीं पूछा जाता है। जो थ्योरी पार्ट होता है और थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट वो कई बार अच्छे तरीके से पूछ लेता है, चाहे वो फिर ग्रेविटेशन हो, या फिर वो आपका ऑप्टिक्स हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो। तो ये सब क्या है आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल भी मतलब प्रीजुडाइज होके नहीं चलना है कि भाई यहीं से आता है या ये आता है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि इन सब के बावजूद, मतलब आप यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जो भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं आप उनको फॉलो करते हैं, तो फिर आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब फिर आपको ये सवाल खत्म हो जाता है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। मतलब मेरा मानना ये है कि यदि आपका जो साइंस के लिए बैच आ रहा है या साइंस के लिए जो कोर्स आ रहा है
वो आपके इन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि जो रिक्वायर्ड है एनडीए के लिए, अब वो क्या रिक्वायर्ड है ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 9 से आ रहा है, वो 10 से आ रहा है, वो 11 से आ रहा है, वो 12 से आ रहा है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू इन योर कोर्स इन योर क्लास। ठीक है गाइस, तो स्ट्रिक्टली आप कोर्स को फॉलो करिएगा, उसके अलावा आपको अलग से कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इवन यू फील कि आपके जो कोर्स है, आपके जो नोट्स हैं उसमें एनसीईआरटी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड गुड न्यूज की अगेन आपके लिए मैं साइंस का बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में 12th क्लास की फिजिक्स से भी इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पैरेलली चलेंगी। 4 मई से बैच आ रहा है जिसकी टाइमिंग होगी 4 PM। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा, ये मिथ आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।